वेलकम टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली प्रोग्राम होता क्या चीज़ है या प्रोग्राम होता क्या है? अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हमें कोई प्रोग्राम बनाना है या कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम करके देना है, तो प्रोग्राम इटसेल्फ होता क्या है? प्रोग्राम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती है और वो इस तरीके से होती है कि स्टार्ट से लेके एंड तक आप कहते हैं कि कोई चीज़ हमारी स्टार्ट होगी, ये काम होगा, दूसरा काम होगा, तीसरा काम होगा और उसके बाद जाके ये चीज़ एंड हो जाएगी। सेम चीज़ हमारे साथ चलती है प्रोग्राम्स में। इसकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ कि हम कहते हैं कि एक शादी का प्रोग्राम हो रहा है, कि जहाँ पे शादी का एक इवेंट हो रहा है और वहाँ पे शादी का प्रोग्राम है। तो उसमें भी सर्टेन चीज़ें लिखी जाती हैं कि इस टाइम पे हम आएँगे, इस टाइम पे जो है वो ये सेरेमनी होगी, इस टाइम पे खाना होगा और इस टाइम पे जो है वो एंड हो जाएगा या रुखसती हो जाएगी। तो यही चीज़ को अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं कि जहाँ पे प्रोग्रामर ये बताता है कि स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट होने के बाद क्या-क्या एक्शन परफॉर्म होंगे, क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी और किस टाइम पे जाके वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक अदद लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी हैं? तो मार्केट में आज के दौर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ अवेलेबल हैं। तो आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में कंप्यूटर में प्रोग्राम कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम करते हैं या कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसे कहा जाता है कोड। कोडिंग करना या कोड करना, तो इसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर में हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो लैंग्वेज सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? इनिशियली जब आप बात करते हैं कि आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर में आपको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देनी है। तो उसके लिए कम से कम आपको एक अदद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। आजकल जो कॉम्पिटिशन है, तो एक ही बंदे को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप भी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आपने सिर्फ़ ये सीखना है कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। प्रोग्रामिंग एक स्किल सेट है और लैंग्वेजेस आप बहुत सारी कर सकते हैं। तो सेम प्रोग्रामिंग जो आप किसी एक लैंग्वेज में कर रहे हैं, वही सारी प्रोग्रामिंग आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स सारी लैंग्वेजेस में एक ही है, सिर्फ़ लैंग्वेज के लिखने का तरीका अलग है। ठीक है? इस सीरीज़ में जो हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो है माइक्रोसॉफ्ट की सी शार्प। सी शार्प को ही क्यों सिलेक्ट किया मैंने, इसके भी कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊँगा और उसमें ये कुछ हमारी आउटलाइन है जिसको हम फॉलो करेंगे। इस पे भी फिलहाल बात नहीं करते। अभी हम आगे लेके चलते हैं इसी को कि हमने सी शार्प को क्यों सिलेक्ट किया है और इस आउटलाइन को हम इस कोर्स सीरीज़ में कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। सी शार्प को मैंने क्यों सिलेक्ट किया या मैं क्यों एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आप सी शार्प को ही सीखें एज़ अ लैंग्वेज, ठीक है? क्योंकि ये आसान है और इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इवन बीइंग अ प्रोग्रामर अगर मैं बात करूँ कि मुझसे अगर कोई पूछे कि आप जो है वो सी शार्प के कोड पूरे लिख दें, तो बगैर देखे कोड लिखना मेरे लिए भी आज के दौर में मुश्किल होगा। क्योंकि कोड लिखना हमारे पास जो जिस पे हम कोड लिखते हैं, उन्होंने इतना आसान कर दिया है कि आपको कोड लिखने की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ कोड लिखें। ठीक है? और सी शार्प का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स किसे कहा जाता है? सिंटैक्स कहा जाता है कि किस तरीके से हम उस ज़बान में जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम किस ज़बान में दे रहे हैं? सी शार्प में दे रहे हैं, तो सी शार्प को लिखने का क्या तरीका होगा? उस तरीक़ेकार को कहा जाता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है सी शार्प को यूज़ करते हुए। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भई इस पे हम क्या-क्या कर सकते हैं, तो ये एक सिंगल लैंग्वेज है जो कि हमें हेल्प करती है कंसोल ऐप बनाने में। अब कंसोल ऐप क्या होती है, ये हम आगे की सीरीज़ में देखेंगे। वेब ऐप बनाने में, अब वेबसाइट क्या होती है, ये ऑलरेडी आपको पता है और वेब एप्लीकेशंस बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। गुड एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे सोशल मीडिया इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मोबाइल ऐप कहलाती हैं। तो सी शार्प के ज़रिए आप कंसोल ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं, इवन गेम डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग आजकल बहुत ये टर्म्स फ़ेमस हैं और इन पे बहुत काम हो रहा है। तो एआई और मशीन लर्निंग के काम भी आप सी शार्प में कर सकते हैं। ओके जी, तो सी शार्प की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हम अपना पहला प्रोग्राम या सी शार्प में हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेमो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। इवन अभी हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया और हम आगे इस सीरीज़ में बात करेंगे कि हमें क्या-क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे। ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये
हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई माइक्रोसॉफ्ट की और इस पे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे एक एडिटर आ रहा है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे और जब उसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट के कंप्यूटर किस तरीके से उसको रन करता है और रन करके कंप्यूटर आपको उसका आउटपुट दिखा देगा यहाँ पे नीचे। तो इस जगह पे हम लिखेंगे। अब प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग इज़ सॉर्ट ऑफ ऑल अबाउट राइटिंग कि आपको लिख के बताना होगा कंप्यूटर को कि ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ और आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन करना है, तो ये सारा काम लिखने का होगा। इसी चीज़ को हमने नाम दिया था कोडिंग का। ये कोडिंग का काम ही यही है, डेवलपर का काम ही यही है कि वो कोड करे, वो लिखे कि किस तरीके से आप अपने काम को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो इसको रन करे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब ये गलत दे रहा है क्योंकि बिल्कुल केस सेंसिटिव है ये और हमें इसको उसी स्टाइल में लिखना पड़ेगा जिसको ये समझ सके। राइट लाइन जैसे ही हमने कंसोल लिख के डॉट लगाया और इसने हमें एक पॉपअप खोल दिया और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन हम टाइप करेंगे तो ये खुद से हमें दे देगा कि आप किस तरीके से इसको लिखना चाह रहे हैं। तो हमने लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन। अब ये राइट लाइन हम क्यों लिख रहे हैं इसको हम आगे की सीरीज में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें तो वो उसको प्रिंट किस तरीके से करता है। तो अभी हम सिंपल एक लाइन लिखवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से कि हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर ये जाके लिख दो। अब इनिशियल जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसके लिए जो लाज़मी तौर पे हम लिखते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड एक ये नॉर्म बना हुआ है कि हम जब कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में कुछ भी कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट ही लिखते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड। ये चीज़ मैं वहाँ से कॉपी भी कर सकता था, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको खुद से टाइप करें ताकि आपको पता चले कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। तो हेलो वर्ल्ड्स करके आप इसको रन करेंगे, तो ये आउटपुट जनरेट होगा। तो जब कंप्यूटर को आप ये इंस्ट्रक्शंस देंगे एज़ अ कोडर, एज़ अ प्रोग्रामर, तो कंप्यूटर उसको इस तरीके से आउटपुट जनरेट करेगा। अब यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ कि वेलकम टू प्रोग्रामिंग और इसको रन कर देता हूँ। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा कंप्यूटर उसको जनरेट कर देगा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था, जिसमें हमने देखा कि सी शार्प में हम इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से लिखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम आगे की सीरीज़ में कवर करेंगे। ओके जी, तो हमने डेमो देखा वेब के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर कि वहाँ पे भी हम सी शार्प डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। और दूसरी चीज़ कि अब हमें जब प्रोग्राम करना होगा तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो का जो वर्ज़न है विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी एडिशन वो आप डाउनलोड करें। उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में और उस पे भी एक वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से हम उसमें इंस्टॉलेशन करते हैं, उसको आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो ऑन है और मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। ठीक है, वही सेम लाइन जो हमने वहाँ लिखी थी कंसोल डॉट राइट लाइन और ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड और ये ब्रैकेट एंड करके यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। सी शार्प के अंदर सेमीकोलंस की बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये टर्मिनेटर के तौर पे यूज़ होता है कि यहाँ पे आपकी बात खत्म हो गई, जो आप कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे थे, कि सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शंस कि आप स्क्रीन के ऊपर जाके लिख दो हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो हमने ये लिख लिया, अब हम इसको विजुअल स्टूडियो में लिखने के बाद रन करके देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे मैंने क्लिक किया तो ये प्रोग्राम रन हुआ और लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको आगे चेंज कर देता हूँ कि भई यहाँ हेलो वर्ल्ड नहीं लिखें और आप लिखते हैं एक और लाइन लिख दें कंसोल डॉट राइट लाइन और ये विजुअल स्टूडियो हमें हेल्प करता है कि हम जैसे ही लिखना शुरू करते हैं ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है और हम अभी जैसे मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं अगर टैब प्रेस करूँगा तो ये खुद से आगे का वर्ड कंप्लीट कर देगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सिंटैक्स को, क्योंकि ये खुद से अब इंटेलिजेंट इतना हो गया है हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो कि हमें खुद से सारी कहानियाँ बता रहा होता है कि हमें क्या लिखना है। वेलकम टू प्रोग्रामिंग और मैंने यहाँ पे इसको एंड किया और टर्मिनेट किया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे तो ये प्रोग्राम चलेगा और मुझे पहली लाइन इसने लिखी हेलो वर्ल्ड, दूसरी लाइन लिखी वेलकम टू प्रोग्रामिंग। इसी तरीके से अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको और मज़ीद इंस्ट्रक्शंस देता जाऊँ तो ये वही चीज़ प्रिंट कर देगा। ओके जी, तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हम आगे इंस्टॉलेशन पे जाते हैं और प्रॉपर तरीके से किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। आपका जो भी फीडबैक हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और प्रोग्रामिंग आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें अगर वो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं। और हैप्पी लर्निंग।